आत्मा नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज का जो ये सेशन है ये आपको जिंदगी में बहुत सारी चीजें सिखाएगा। अपने रिश्तों को कैसे अच्छे से निभाए, अपनी जिंदगी को कैसे अच्छे से जिए और कई सारी ऐसी बातें। ये कहानी कहाँ से आ रही है? ये कहानी आ रही है हमारा एक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ जो कि है रामायण। आपने अक्सर कहानी सुनी होगी रामायण की अपनी दादी नानी से, या में भी आपने पढ़ा होगा कि एक राम थे, एक सीता थी, एक दशरथ थे। बट आज एक नई कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। उस रामायण में राम जी की जिंदगी में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमको एक अच्छी जिंदगी जीने की प्रेरणा देते हैं या तरीका बताते हैं। सो मैं हूं राम भक्त, बचपन से मैं राम भक्त रही हूं। और एक जो दोहा उनका जो था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये मेरा फेवरेट डायलॉग रहा है। इसी पे हमारा पहला पॉइंट, ऑनर योर वर्ड्स। सो यहाँ आज मैं आपके साथ कुछ सीख जो हमको रामायण से मिलती है और कैसे उन सीख को आप अपने जीवन में उतारें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, अपने रिश्तों को अच्छा करें, वो सब इस कहानी में आई एम गोइंग टू शेयर। सो सबसे पहला टॉपिक, ऑनर योर वर्ड्स। जब भी किसी से कोई भी वादा करें, कुछ भी कहें, उसको निभाएं जरूर। लिव अप टू योर कमिटमेंट्स। जैसे कि राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वचन दिए थे। 2 वचन कैकेयी ने उनसे मांग लिया, क्या कि राम को वनवास दे दें और मेरे पुत्र भरत को राजपाट दे दें। बहुत पीड़ा हुई राजा दशरथ को उस समय ये वचन निभाने में, बट उन्होंने अपना वचन निभाया। और राम भगवान जो कि उनके पुत्र, उन्होंने भी अपने पिता का वचन निभाया। वो भी उस समय रजिस्ट कर सकते थे, बोल सकते थे मैं नहीं मानता। उनका तो सुबह राज्याभिषेक होने वाला था, खुशियां थी चारों तरफ, बट ही ऑल्सो लिव्ड अप टू द वर्ड्स ऑफ हिज फादर। सो जिंदगी में अपना उसूल बना ले, वैल्यू योर वर्ड्स, वैल्यू योर कमिटमेंट्स। ट्रस्ट इज द मेन रीजन कोई भी रिश्ता टिकने में या बनने में। और ट्रस्ट कैसे बढ़ता है या कैसे होता है जीवन में? जब आप अपने शब्दों पे रहते हैं, when you value your words, when you live up to your commitments. So ये पहली सीख हमको रामायण से मिलती है। देन दूसरी सीख हमको क्या मिलती है रामायण से? चूज योर एडवाइजर्स केयरफुली। जो आपको सलाह देते हैं, जो आपको राय देते हैं, उनको सही लोगों को चूज करो। क्योंकि कैकेयी जो राम से अत्यधिक प्रेम करती थी, वो अपने बेटे से भी ज्यादा राम से प्रेम करती थी, बट उनकी सलाहकार कौन? उनकी दासी मंथरा, जो उनको भड़काती है, जो उनको ऐसा बोलती है, सिखाती है, और जिसकी वजह से वो वचन मांग लेती है दशरथ जी से। और रिजल्ट क्या? पहला रिजल्ट, वो खुद विडो हो गई, उनके पति चले गए। दूसरा रिजल्ट, उनके बेटे भरत वो रिजेक्ट कर देते हैं उनके वो विश को, और अपनी माँ को भी। बहुत दिन वो अपनी माँ से भी खुश नहीं रहते, क्योंकि उनके प्रिय भाई राम को इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है। सो चूज योर एडवाइजर्स केयरफुली। जैसे कि हिडन साइड ऑफ बुक्स मेरी एक सीरीज चल रही है, वहां मैं क्या बोलती हूँ, किताबें हमारे एडवाइजर्स है। चूज योर बुक्स। जो सीरियल आप देखते हो, जो दोस्त आप बनाते हो, जो मेंटर्स आप लेते हो लाइफ में, या आज जो मुझसे आप सुन रहे हो, ऑलवेज चूज राइट पीपल, क्योंकि वो सही सलाह देंगे। नहीं तो उस मंथरा की तरह आपको कोई ऐसी सलाह मिलेगी, आप ओवरवेल्म होगे और आप गलत डिसीजन ले लोगे। सो रामायण की दूसरी सीख क्या है? चूज योर एडवाइजर्स प्रॉपरली। तीसरी सीख सबसे बढ़िया, फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप्स आर मोर इंपॉर्टेंट दैन मनी। राम भगवान का राज्याभिषेक होने वाला था, अपने बहुत सारे खुशियां थी, कंफर्ट था, बट पिता का एक वचन उन्होंने निभाया और वनवास के लिए रवाना हो गए। साथ में कौन आई? उनकी पत्नी,
जो भी एक राजकुमारी थी, महलों में रहने वाली थी, but she also chooses to walk with her husband in these difficult times. See, I'm getting these goosebumps. It's not easy. Then लक्ष्मण जी, जो उनके छोटे भाई, वो भी अपने भाई के साथ रवाना होते हैं कि मुझे भी अपने भाई के साथ रिश्ता निभाना है, उनका ख्याल रखना है, उनके साथ रहना है। एंड भरत, जिनके लिए राजपाट उनकी माताजी मांग लेती है, वो उस समय वहां नहीं थे। जब वो वापस आते हैं, ही कम्स टू नो, वो राम भगवान के पास जाते हैं, उनको विनती करते हैं वापस आ जाओ, पर भगवान, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, अपने वचन को निभाने वाले थे, तो वो मना कर देते हैं। तो ये खड़ाऊ लेके आते हैं, उनके खड़ाऊ क्या है, उनकी चरण पादुका है राम जी की, उनको लाके अपने राज्य वहां बैठा राजपाट पे रख देते हैं कि आज से मैं सिर्फ आपका सेवक हूं और राम जी का ये दरबार है। भरत भी ऐसा कर सकते थे ना, कंफर्टेबल लाइफ ले सकते थे, राजपाट मिल रहा था, राजा बन रहे थे, बट उन्होंने भी अपने बड़े भाई के रिश्ते को। सो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, प्रेम देख रहे हैं, पति पत्नी में प्रेम, भाई में प्रेम, पिता पुत्र में प्रेम। इवन राम केकई माँ को भी हेट नहीं करते। वो भी फिर बाद में जब उनको अपनी पता चलती है गलती, माफी मांगने जाती, तो राम भगवान उनको भी माफ करते हैं, क्योंकि उनको पता है जिंदगी क्या है। तो वो भी अपने मन में कोई मलाल नहीं पालते, वो भी अपनी माँ को उसी आदर सम्मान के साथ ट्रीट करते हैं। सो ये तीसरी सीख है, रिश्ते हर चीज से बड़े हैं। वैल्यू योर रिलेशनशिप्स, नर्चर देम, टॉक टू देम। पैसा आना जाना है, आज है कल नहीं, बट रिश्ता, रिश्ता सबसे कीमती चीज हमारी जिंदगी का है। देन है बी केयरफुल ऑफ योर टेम्पटेशंस। सीता माँ ने क्या किया, उनको वो एक हिरन दिख रहा था जो चमकीला था। सो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। उनको वो चमकीला हिरन दिखता है और वो अपना ख्वाहिश रखती है राम जी के सामने कि मुझे तो ये हिरन चाहिए। राम भगवान एक पल समझाते हैं, बट सीता माँ जिद पे आ जाती है और राम भगवान चले जाते हैं उस हिरन को लेने के लिए, अपनी पत्नी के लिए। सो जिंदगी में कभी भी टेम्पटेशन पे मत जाइए। कई सारी चीजें ऐसी लाइफ में आती है जो हमको लगता है कि ये सोना है, बट वो सोना नहीं होती। जस्ट बी केयरफुल, रीजन करिए, बड़े बुजुर्गों से सलाह कीजिए और फिर ही कोई चीज हासिल करने के लिए जाइए, क्योंकि टेम्पटेशंस आर बैड। देन इसी में एक और कहानी, ये हो गई अपनी चौथी सीख। पांचवी सीख, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, डोंट चेंज द प्लान। क्या होता है, राम जी जब जाते हैं इस हिरन के पीछे, लक्ष्मण जी को बोल के जाते हैं कि तुम अपनी भाभी की रक्षा करना जब तक मैं वापस ना आऊं। लक्ष्मण जी रुक जाते हैं, पर एकदम से वो राक्षस होते हैं, उन्होंने एक माया रची होती है। उस माया में वो राक्षस चिल्लाता है, लक्ष्मण मुझे बचाओ। ये सुन के सीता मैया लक्ष्मण जी को बोलती है, जाओ अपने भाई को बचाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं, मेरे भाई को जरूरत नहीं है, मुझे उन्होंने आपकी रक्षा करने बोला है। बट सीता माँ कहती है, नहीं लक्ष्मण, तुम, बहुत सारी लंबी कहानी, एक्यूजेशंस। तो लक्ष्मण एक लक्ष्मण रेखा बना के जाते हैं सीता माँ के चारों तरफ, आप इससे बाहर मत आना, मैं जाता हूं भाई की रक्षा करने। तो लक्ष्मण जी ने अपने भाई का इंस्ट्रक्शन को तोड़ा, फिर वो लक्ष्मण रेखा बनाते हैं। सीता माँ भी वो इंस्ट्रक्शन तोड़ देती है लक्ष्मण जी की, उस लक्ष्मण रेखा के बाहर आ जाती हैं और रावण उनको हर लेते हैं। सो फॉलो द इंस्ट्रक्शन। जब भी आपको कुछ बोला जाए, या आपको स्पिरिचुअल स्कूल में है, आपके गुरु, आपके माता पिता जो भी आपको बोले, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। देन फॉरगिवनेस इज बेटर देन रिवेंज। रावण, ये सारी कहानी क्यों हुई, सुपर्णखा, वो जब जाती है राम जी और लक्ष्मण जी के पास और कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, उनका नाक काट दिया जाता है और वो बड़ा व्यथित होकर अपने भाई के पास जाती है। और रावण ये सोचते हैं कि मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ, और वो बदले की भावना से आ जाते हैं राम जी को सबक सिखाने और उनकी पत्नी को हर लेते हैं। वो हो गया उनका लालच, रिवेंज एंड लालच। महाज्ञानी रावण जो थे, उनका पूरा नाश हो जाता है, सोने की लंका सब कुछ चला जाता है, ओनली ऑन टू फैक्टर्स,
रिवेंज एंड ग्रीड। सो अपने दुश्मनों को माफ करना सीखिए। कभी भी गुस्से में आके बदले की भावना से जीवन में कुछ मत करिए, नहीं तो उन रावण की तरह आपका हश्र होगा। सो बी केयरफुल। गुस्सा आता है, थोड़ा सोचिए, मेडिटेट कीजिए, सलाह कीजिए, और फिर रिवेंज तो कभी लेना ही नहीं है। माफी, फॉरगिवनेस इज द की टू सक्सेस। इसका आफ्टर द सेशन आई विल टेल यू। देन अपना 7वां पॉइंट, वन शुड हैव राइट कोचेस एंड राइट मेंटर्स इन लाइफ। कैसे कि जैसे हनुमान जी थे, बहुत ताकतवर, उनमें क्या क्या नहीं पावर थी, बट उनको कुछ नहीं पता था। उनके जीवन में जामवंत जी आए, जिन्होंने उनको याद दिलाया उनकी पावर्स के बारे में। ऐसे ही व्हेन वी चूज राइट मेंटर्स, वो हमारे अंदर की स्किल को निखारते हैं, वो हमारे अंदर उस सोए हुए चीज को जगाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी आर एबल टू परफॉर्म वेरी गुड इन लाइफ। सो बी केयरफुल, चूज योर मेंटर्स प्रॉपरली, जो आपके अंदर की चीज को बाहर उभार सके, आपकी कला। हमारी लाइफ में कई सारे टीचर्स आते हैं, रिमेम्बर वो जो बचपन में एक टीचर थी जिसने एकदम से आपकी लाइफ चेंज कर दी थी। So listen to motivational speakers every morning. You don't know कौन सी चीज कहाँ आपको मोटिवेट कर दे, कौन सी चीज आपकी कहाँ टैप हो जाए, and you are able to lead a better life. So choose your coaches and mentors properly. Then treat everyone equally. जैसे कि राम जी, जो शबरी लो कास्ट वुमन थी, बट शबरी जब अपना प्रेम से बेर उनको खिलाती है, झूठे बेर वो खाते हैं, क्योंकि वो सबको बराबर मानते थे। तो अपने जीवन में भी कास्ट, क्रीड, अमीर, गरीब, इन चीजों में मत जाइए। Treat everyone equally in life, and then you would be treated equally in life. Okay? जैसा आप लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, वैसा ही आपके साथ होगा। So just be careful. जब आप लोगों को डिमीन करते हो कि तुम अनपढ़ हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम गरीब हो, तुम छोटी जात, ऊंची जात, गोरा, काला, इंडिया में कितना डिफरेंशिएशन है on religion. Don't do that. राम जी ने सबको बराबर माना था, उनकी सेना में हर तरह के लोग थे। So treat everyone equally. Then differentiate between right and wrong. जिंदगी में हमेशा सही और गलत के बीच में फैसला करना बहुत जरूरी है। अब जो भरत थे, वो खुद भी राजपाट संभाल सकते थे, बट उन्होंने क्या सोचा, सही तरीका क्या है, मेरे बड़े भाई का अधिकार है, तो वो उनके बिहाफ पे करते हैं। विभीषण, उनकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बाद में बताती हूँ, बट अभी के लिए विभीषण क्या चूज करते, रावण ऑल्दो उनके बड़े भाई थे, बट वो गलत थे, सो ही चोज टू हेल्प लॉर्ड रामा। देन अंगद, जिनके पिता राजा बलि थे, बट सुग्रीव का साथ देते हैं क्योंकि उनको वो सही लगता है। फिर अंगद जब रावण के दरबार में पहुंचते हैं, तो रावण उनको बोलते हैं कि तुम्हारे पिता तो मेरे मित्र है, तुम मेरे साथ रहो, बट अंगद कहते हैं नहीं, राम जी सही है, मैं उनके साथ रहूंगा क्योंकि तुमने उनकी पत्नी को हरा है। सो हमेशा सही गलत का चुनाव बहुत जरूरी है जीवन में। कई बार सही डिफिकल्ट चीज होती है, हमेशा सही, क्योंकि सत्य आसान नहीं है, इसलिए सही गलत का चुनाव करना बहुत जरूरी है। देन फेथ, पावर ऑफ गॉड को बिलीव करिए। फेथ मूव्स माउंटेन, ये भी मेरा फेवरेट डायलॉग है। रामायण में जब राम सेतु बनाया गया, हनुमान जी ने सिर्फ राम लिख दिया था एक पत्थर पे, और वो पत्थर तैर रहा था उस समुद्र पे, जिससे वो सेतु बना था। सो भगवान में बहुत ताकत है, भगवान के नाम में बहुत ताकत है। सो जब भी जिंदगी में घबराएं, कोई रास्ता ना दिखे, सरेंडर योरसेल्फ टू दैट गॉड, टेक द नेम ऑफ दैट गॉड and your wish would be fulfilled. इसी में एक छोटी सी कहानी है गिलहरी की, स्क्विरल की। वो भी ना क्या करती है, थोड़ा सा मिट्टी लेके उस सेतु में डालती है, क्योंकि वो भी अपनी तरफ से इतना बड़ा काम हो रहा होता है। she also tries to help. तो राम जी उनको भी वरदान देते हैं, और वो 3 लाइन उनके ऊपर ड्रॉ करते हैं, वो राम जी की है, गिलहरी के ऊपर ना, वो उनको वरदान देते हैं। सो
छोटा बड़ा कोई भी नहीं होता, सबके पास पावर होती है। सो हमेशा जब भी अच्छा काम हो रहा हो, कई बार आई कीप ऑन आस्किंग डोनेशंस फॉर मेनी, वहां तो 100 रुपए भी दीजिए, आप लाखों हजारों नहीं दे सकते, 100 रुपीज ऑल्सो मैटर, बूंद बूंद से सागर भरता है। सो ये उस गैलेरी की कहानी में छोटा सा छुपा हुआ है। देन ट्रुथ ट्रायम्फ्स, अल्टीमेटली सत्य की जीत होती है। सत्य सही, ये मार्ग कठिन रहता है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, बट सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता, सत्य को कभी भी हराया नहीं जा सकता, विजय सत्य की होती है। रामायण की पूरी कथा इसी पे है कि रावण जो महाज्ञानी थे, महाप्रतापी थे, रावण उच्च कोटि के ब्राह्मण भी थे, बट वो असत्य के मार्ग पे चले, और राम जी जो क्षत्रिय थे उन्होंने उनको हराया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू नो दिस, दैट हाँ, जब हम सत्य के मार्ग पे चलते हैं, डिफिकल्टीज आती है, टेस्ट आते हैं कि कब हम वो मार्ग छोड़ दें, बट अड़े रहिए, डटे रहिए, जीत आपकी है। एंड लास्ट एंड फाइनल, रिस्पेक्ट योर एनिमी। राम जी ने जब युद्ध समाप्त हो गया और रावण मर रहे थे, तो राम जी ने लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण जाओ, वो महाज्ञानी है रावण, उनसे आखिरी सीख लेके आओ, क्या वो आपको कहते हैं। तो लक्ष्मण जाते हैं रावण के पास और वो उनके सर के पास खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण भी, अगर आप रामायण पढ़े, काफी इगोइस्टिक थे। सो वो रावण के सर के पास खड़े हो जाते, तो रावण कुछ नहीं बोलते। तो वो वापस राम जी के पास जाते हैं, लक्ष्मण जी, कि वो तो कुछ नहीं बता रहे। तो राम जी उनको कहते हैं, चरणों के पास खड़े हो, जब भी किसी से ज्ञान चाहते हो उसके चरणों के पास खड़े हो, उसके सर के पास मत खड़े हो। तो लक्ष्मण जी उनके चरणों के पास जाके खड़े होते हैं, तब रावण उनको सीख देते हैं। सो रावण की भी 3 सीख है, I'll just share it with you. रावण उनको बोलते हैं, जब शुभ कार्य में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, और अशुभ कार्य को जितना डीले कर सकते हो उतना डीले करो। शुभ कार्य उनके अकॉर्डिंगली क्या था, राम जी से वो माफी मांग सकते थे, वो राम जी की शरण में आ सकते थे, तो इतना सब उनके नहीं होता लाइफ में, उनकी जिंदगी बच जाती, उनकी लंका बच जाती। देन अपने दुश्मन को कभी छोटा ना समझे। रावण ने क्या सोचा, मेरे पास इतनी बड़ी राक्षसों की सेना है, ये है वो है, राम जी के साथ कौन थे, वानर थे, पशु पक्षी थे, तो ये क्या बिगाड़ लेंगे मेरा। तो दुश्मन को कभी भी छोटा ना समझे। और लास्ट सीख जो रावण ने दी थी लक्ष्मण जी को, वो ये कहा था कि, जस्ट अ मोमेंट, रावण ने लक्ष्मण जी को कहा, कभी भी अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें, नेवर रिवील योर सीक्रेट्स टू एनीबॉडी। अपना जो भी आपका सीक्रेट को हिंदी में क्या बोलेंगे, जो भी आपका चीज है वो किसी के साथ शेयर ना करें, जैसा उन्होंने विभीषण के साथ शेयर किया था कि उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है। सो विभीषण ने वो जाके राम जी को बता दिया था। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है रिलेशनशिप्स की। सो कुंभकर्ण सो रहे थे, ये तो ज्ञान उन्होंने दिया था रावण ने, और राम जी ने फिर रावण का बहुत अच्छा अंतिम संस्कार भी करवाया था, बिकॉज ही रिस्पेक्टेड हिज एनिमी, एंड एनिमी ने भी कितना अच्छा ज्ञान दे दिया लक्ष्मण जी को। और जब वो युद्ध हो रहा था, तो कुंभकर्ण जो कि एक छोटे भाई है, 6 महीने सोते थे इनके, रावण के, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उनको जगाया जाता है और उनको बोला जाता है कि तुम्हें ये युद्ध लड़ना है। तो कुंभकर्ण समझाते हैं रावण को कि तुम गलत कर रहे हो, तुमने किसी की स्त्री को हरा है, तुम्हारा ये गलती है, और तुम माफी मांग लो उनसे। बट रावण तो मानते नहीं है माफी। तो कुंभकर्ण चूजेस टू हेल्प हिज ब्रदर। तो वो, इवन तो उनको पता है गलत है उनका बड़ा भाई, बट वो अपने रिश्ते की परवाह करते हैं और वो युद्ध लड़ते हैं। इसीलिए
कुंभकर्ण, मेघनाद जो उनके पुत्र थे रावण के, वो भी ये मानते हैं कि गलत है उनके पिता, बट अपने पिता के लिए लड़ते हैं। इन सब का नाम रिस्पेक्ट से लिया जाता है। वहीं विभीषण का नाम, ऑल्दो उन्होंने हेल्प की है राम जी की, विभीषण का नाम, क्योंकि विभीषण ने क्या करा, लंका ढाई, उनकी वजह से। तो आज उनका नाम हिस्ट्री में कैसे जाता है, क्या तुम विभीषण हो जो भेद खोल रहे हो, उनका नाम रिस्पेक्ट से नहीं लिया जाता। So these are few teachings we get from रामायण, बहुत सारी ये टीचिंग्स हैं जो हमें जिंदगी को बेहतर जीना सिखाते हैं और हमारे रिश्ते को ठीक करना सिखाते हैं। जाने अनजाने हम कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो कि हम जब रामायण पढ़ते हैं उसमें ये सारी गलतियां हम जानते हैं। आप देख रहे हैं, I've shown you the other side of story. Now the वास्तु टिप, घर में राम दरबार की पिक्चर लगाइए, आपकी पूजा घर में लगाइए, आपके ड्राइंग रूम में लगाइए, क्योंकि राम जी के दरबार में सारे देवी देवता हैं, पति पत्नी का प्रेम दर्शाता है, भाई भाई होते हैं उसमें, हनुमान जी जैसे सेवक है उसमें, राम जी का जो दरबार है उसमें सब कुछ है। और वो हमको क्या सिखाता है, वो फोटो हमारे जीवन में आपसी प्रेम, रिस्पेक्ट, सब कुछ उस फोटो के अंदर एनर्जी है। सो बाय जस्ट पुटिंग दिस पिक्चर, आई हैव आल्सो डन दिस लाइक आई थिंक 15-16 years ago, मुझे जब ये एनलाइटनिंग बात पता चली, मैंने अपने घर में लगाई, and yes, it has affected my life, my family life, my relationships, everything. So अगर रिश्तों में तनाव है, घर में प्रॉब्लम्स है, राम दरबार की पिक्चर लगा दीजिए, अगर ये ना भी है तो भी लगा दीजिए, यू विल सी द डिफरेंस। एक ये वास्तु टिप। दूसरा, रामायण में आप देख रहे हैं कितनी सारी अद्भुत बातें बताई है राम जी। मेरे राम जी क्यों फेवरेट है, बिकॉज वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, ही लिव्स बाय प्रिंसिपल एंड आई आल्सो लाइक टू डू दैट, सो आई वॉक ऑन दैट पाथ कि मेरा वचन नहीं जाना चाहिए। सो हर रोज 2 चौपाई, रामायण में जो दोहे लिखे होते हैं उनको चौपाई बोला जाता है। एवरी डे रीड 2 चौपाई, आपकी लाइफ में मिराकुलस चीजें होगी। मैंने अभी तक शुरू नहीं किया है, मुझे करना है नवरात्रि के दौरान, आई डू रीड, बट या अगर आप अपनी जिंदगी में ऐसा बना लेते हैं रूल, 2 चौपाई पढ़ना, तो आई वोंट से जिंदगी में तूफान नहीं आएंगे, बट उस तूफान से फॉर श्योर आप निकल जाओगे। वो स्ट्रेंथ, वो करेज, वो रास्ता, वो सब मिल जाएगा आपको उस तूफान से निकलने के लिए। सो राम दरबार की पिक्चर लगाइए अपने घर पे और ड्राइंग रूम में लगाइए, ताकि जो उसको देखे उसमें बहुत एनर्जी है, बहुत पावर है, और घर में वो एनर्जी क्रिएट होती है रिस्पेक्ट की, रिश्ते निभाने की, बड़े छोटे का आदर, सेवक, कितनी सारी कहानी है रामायण में। एंड ये बड़ा पीसफुल, इवन तो एक वॉर हुआ, पर वो वॉर क्यों था, सच्चाई पे, बुराई पे सच्चाई की जीत का वॉर। उस वॉर में भी बहुत अच्छी एनर्जी है। जहां हम बोलते हैं महाभारत में, जहां श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, वो पिक्चर नहीं लगानी चाहिए एज पर वास्तु। वही हम बोल रहे हैं राम दरबार की पिक्चर लगाइए, उनमें वो सब कुछ है जो हमें एक गृहस्थ जीवन में चाहिए। So this was about today's session. Atma Namaste everyone. Thank you for joining in. Do like and subscribe my channel. Spread it around. अपने दोस्तों में, friends में इस channel के बारे में बताइए और उनको भी बोलिए इसको सब्सक्राइब करें, मेरे से सुने, maybe they will get motivated in life and have a nice life. Thank you everybody for joining, for coming in for this session.